मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ। आप मुनिराज के समीप हूँ सिधारे ना, क्यों चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, आने दो, धनुष आया। अब परशुराम जी बोले, परशुराम मन विस्मय भयऊ कि ये कैसे परिवर्तन हुआ। तब बड़ी सुंदर बात श्री लक्ष्मण जी ने कही कि परशुराम जी महाराज आगे देख लो ये कौन खड़े हैं। कहा कौन? कहा कि जो चेतन कहां जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये चैतन्य को जड़, जड़ को चैतन्य बना देने की शक्ति रखने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा है श्री राम। लेकिन आपके आगे हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यह लोक मर्यादा की स्थापना के लिए आए हैं। लोक मर्यादा का आदर करते हुए यह अपने जीवन की लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। तब परशुराम जी प्रभाव जान गए और राम जी ने कहा कि अब इस धनुष पर ये बाण तो चढ़ा, इसका लक्ष्य। परशुराम जी ने कहा कि राम जी, एक तो मेरी जो गति है मन के समान उसे सुरक्षित रहने दीजिए, इस बाण से मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। पुण्य? लक्ष्मण जी ने कहा पाप क्यों नहीं नष्ट कराते हो? परशुराम जी बोले पाप तो राम जी के दर्शन से ही नष्ट हो गए, अब पुण्य ही बचे हैं, तो इन पुण्यों का अभिमान मेरे जीवन में न रहे। और तब भगवान वैसे ही करते हैं। और कई जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बन ही तप हेतु। श्री लक्ष्मण जी की भी वंदना की, अर्थात गुरु वंदना भी, भगवत वंदना भी। उसके बाद तपस्या के लिए वन में परशुराम जी महाराज गए। अब इससे लाभ यह हुआ, यह लीला भगवान परशुराम ने की और राम जी ने की, पर जितने ही हल्ला मचाने वाले लोग थे, ओ ऐसा करो और वैसा करो और वैसा, एक के आने से ही सब ठीक हो गए और वह एक ही वातावरण शांत हो गया। यह है राम जी सब सहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वे जो सब कुछ सहन कर सके, सह सके। एक आदमी बिल्कुल दुबला पतला है, एक बार हमारे पास आया, कहने लगा महाराज आज उनसे झगड़ा हो गया, वो तो आपके पास आना था इसलिए आ गए, नहीं आज प्रलय हो जाती। और उनसे भी लोग कह रहे हैं कि किन से उलझे हो, प्रलय हो जाती, किन से उलझे हो, किन से। हमने कहा कि रहने दो, का अरे महाराज हो ही नहीं सकता। तीसरे और पिट कर आए थे, तीसरे दिन बोले कि हमने उन्हें क्षमा कर दिया। हमने मन में सोचा कि क्षमा न करते तो क्या करते तुम उनका। अरे ये क्षमा करना तुम्हारी मजबूरी है, महानता नहीं है। क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। भगवान सर्वशक्तिमान और वे क्षमा करें तब बात है। भगवान सब सह जाते हैं, सह लेते हैं। अच्छा देवता भी जय बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन यहां नहीं बोले, बोले ही नहीं। जब तक परशुराम जी रहे नहीं बोले। कहा अब तो परशुराम जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले वो तो ठीक है, लेकिन मूड का कोई ठिकाना नहीं, कब उधर से इधर देखने लगे। जब परशुराम जी चले गए तब देवन दीनी दुंद भी प्रभु पर बरसें फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। तब देवताओं ने दुंदुभी आदि बाजे बजाए। यह है भगवान की मर्यादा, श्री राम जी की मर्यादा। लेकिन
भगवान श्री कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में एक संत तपस्या भजन कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रहकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस यही उनका नियम। बाबा एकांत में बैठे आंसू बहाते रहते हैं, भगवान का चिंतन, और यही सोचते तरहटी गोवर्धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रहिए तरहटी गोवर्धन की तरहटी गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, गोवर्धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, सात कोस की दे परिक्रमा, गोविंद कुंड में नहाइए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी जूसों कहिए, तरहटी गोवर्धन की रही, तरहटी गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही।